कहा जाता है कि एक बार कुछ चोरों के द्वारा माता की मूर्ति को चोरने के प्रयास किए गए, मगर कुछ देर चलने के बाद वह चोर अंधे हो गए। हाँ, चोरी हुई 1973 में चोरी हुई थी। तीसरे दिन मूर्ति मिली थी। माता रानी के पसीने के रूप में प्रथम दर्शन चंबा के डीसी ने किए थे जब वह माता रानी को यहाँ से ले जाना चाहते थे। उस समय से पसीना आ रहा है। उस समय से पसीना आ रहा है। बार उस समय राजा श्री सिंह ने माता रानी की मूर्ति लेने का प्रयास किया और दरिया में अपना पैर रखा तो वह अंधे हो गए। और जैसे ही उन्होंने अपना पैर वापस किया और मंदिर की तरफ चलने लगे तो उनकी रोशनी वापस आने लगी। हाँ, उनकी आंखों में कुछ नहीं दिखाई दिया। जब चंबा की रानी ने मना करने के बावजूद भी माता रानी के दर्शन करने की जिद की तो वह अंधे हो गए थे, दर्शन नहीं दिए मां ने। उसके बाद बोला कि वही पुजारी। जय श्री राम दोस्तों, तो अभी हम चंबा के भली माता मंदिर में और हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, हमारे पाँव में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन यहाँ का चमत्कार ये है कि इतनी ठंड के बावजूद भी माता की जो मूर्ति है उसको पसीना आता है। और भी तमाम यहाँ पर चमत्कार हमें देखने को मिले। उन चमत्कारों और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे यहाँ के जो पंडित पुजारी होंगे। और चंबा की अद्भुत और अविश्वसनीय घाटियाँ, जहाँ एक तरफ दरिया है तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ भली माता का मंदिर है। और हम इस माता मंदिर के परिसर में पहुँच चुके हैं क्योंकि हम माता के मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर स्थित हैं। ये जो है मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ से मंदिर की सीमा शुरू होती है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। इस बोर्ड पर लिखी विभिन्न चमत्कारी बातों ने हमारी उत्सुकता मंदिर को जानने को लेकर और ज्यादा बढ़ा दी। इस वजह से हमारे कदम मंदिर की तरफ और तेजी से बढ़ने लगे। हमारे कदम और हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी मंदिर के बारे में जानने को लेकर कि आखिर क्या ऐसी चमत्कारी बातें हैं जो इस मंदिर को और ज्यादा विशेष बनाती है। और दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। इस मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमने पुजारी जी से बात करी और यहाँ के जो मुख्य पुजारी उनसे भी बात करी। लेकिन उन्होंने कहा कि अध्यक्ष साहब से बात करो। अध्यक्ष साहब से भी बात हुई। उसके बाद बोला आप सचिव जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करें, उनसे भी बात हुई। अब उनका कहना है कि थोड़ी देर में मैं आता हूँ और 10-15 मिनट के बाद आपको बताता हूँ। पुजारी जी को कहता हूँ कि आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें, थोड़ी बाइट दें। हमारी बात अध्यक्ष जी सचिव जी से होती है और वह कहते हैं कि कुछ देर में पुजारी जी आएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन तब तक हम क्या करते, इसीलिए हमने तब तक इस संपूर्ण मंदिर परिसर को देखने का निश्चय किया। इस मंदिर परिसर में जो सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक अनुभव हमें मिल रहा था उसको ग्रहण करने का प्रयास किया। इस मंदिर में अद्भुत प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा हमें देखने को मिली। हम मंदिर परिसर के अंदर भी गए, वहाँ भी हमें एक अद्भुत प्रकार की अविश्वसनीय सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। जो लोगों का त्याग था, जो समर्पण था अपनी माता के प्रति, वो हमें देखने को मिला। लेकिन उसके कुछ समय के बाद हमें इन्फॉर्मेशन आती है पुजारी जी आ चुके हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी जो है हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहानी रही थी, इसके पीछे क्या इतिहास रहा था। पुजारी जी थोड़ा ब्रीफ में बताना क्या इतिहास रहा है इसके पीछे, थोड़ा शुरू से। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व चंबा के राजा थे महाराज प्रताप सिंह जी। उनको सपने में भली माता का साक्षात्कार हुआ था। इन्होंने राजा को बोला था कि भी मैं आपके इलाका भलई, इस जगह का नाम भलई है, तो आपके इलाका भलई, इसके ऊपर 3 किलोमीटर की दूरी पर गांव ब्रहाण है। उस ब्रहाण के लोग जो जहाँ पर पानी भरते हैं, चश्मा जो पानी का है, उस चश्मे के पीछे दीवार है, दीवार के बीच में मैं हूँ। इसी माँ का साक्षात्कार हुआ और मैं चंबा जाना चाहती हूँ, चंबा ले जा करके मेरा मंदिर बनवाओ। दूसरे दिन राजा आ गए। आ करके जैसे जो सपने में चश्मा बतलाया हुआ था वो निकला, दिखाई दिया उनको। उन्होंने उस दीवार को निकाला तो अंदर जो है ये भली माता की मूर्ति जो है निकल गई। वहाँ से उन्होंने उस मूर्ति को पालकी में रखा और यहाँ जहाँ आज मंदिर विराजमान है माता का, वहाँ यहाँ पर राजा की कारदार कोठी हुआ करती थी। कभी 6 महीने के बाद, साल के बाद राजा का इलाके में आने का प्रोग्राम होता था तो यहाँ पर खाना वगैरह खाते थे, रात को विश्राम करते थे। उसके बाद दूसरे दिन अपने काम पर चलते थे वो। तो यहाँ आकर के उनका खाना वगैरह बना था, यहाँ पालकी रखी, खाना वगैरह खाया और उसके बाद पालकी को उठाने लगे और चंबा को जाने लगे। 2 घंटे आराम करने के बाद
तो वो पालकी जो है भारी हो गई, उठाई नहीं गई। यहाँ पर कारदार कोठी में हमारे कोई बुजुर्ग थे, वो यहाँ पर चौकीदारी का काम करते थे उस कारदारी कोठी में। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी, ये मूर्ति ने बोला था कि भी मैं तो कहीं चंबा जाना चाहती हूँ, चंबा ले जा करके मेरा मंदिर बनवाओ। यहाँ हमने आराम किया, पालकी अब उठाई नहीं जा रही है। तो हमारे उन्हीं बुजुर्गों ने जो चौकीदारी का काम करते थे, उन्होंने धूप डाला उसको और माँ प्रार्थना की कि हे माँ, अगर आप चंबा जाना चाहती हैं कि तो राजा की गोद में चली जाओ, और यहाँ रहना चाहती हैं तो आप मेरी गोद में आ जाओ। फिर राजा को बोला कि भी कहें आप उठाओ मूर्ति को, पालकी को उठाओ, तो वो उठाई नहीं गई। जब ये हमारे बुजुर्ग कोई पंडित मूर्ति उठाने लगे तो वो फूल की तरह बहुत होली हो गई, और तब से यहाँ पर राजा को बोला कि ये मूर्ति यहीं पर रहना चाहती है, इसको जगह पसंद है, तो यहाँ पर इस मूर्ति की स्थापना करो, इसका मंदिर बनवाओ। राजा ने मंदिर का काम लगा दिया, मूर्ति स्थापित कर दी। तो उसके बाद जो है फिर सपने में साक्षात्कार हुआ कि मेरी दर्शन जो है वो औरतें नहीं करेंगी। अच्छा, औरतों को दर्शन नहीं थे। कहा जाता है कि 1961 तक यहाँ पर औरतों का आना मना था, जैसे कि पुजारी जी ने कहा। इस मूर्ति ने जो है माँ भलई ने औरतों को दर्शन देना शुरू किए, और सबसे पहले दर्शन यहाँ पर एक दुर्गा देवी नाम की एक साध्वी थी, जो यहाँ ग्राम सेविका लगी हुई थी, चंबा से थी वो। उनको सपना दिया कि भी मैं औरतों को दर्शन देना चाहती हूँ, सबसे पहले तू मेरे आकर के दर्शन कर। तो जो विधान बतलाया था, यहाँ पर 9 सीढ़ियाँ थी ऊपर मंदिर को चढ़ने के लिए। अब तो बाहर कमरे वगैरह बने हुए हैं, तो 9 सीढ़ियाँ थी। तो उसने 9 नवरात्रों में 9वें दिन माता के दर्शन किए। एक सीढ़ी चढ़नी है, वापस एक सीढ़ी चढ़नी है, वापस जाना। और 9वें दिन पूर्ण मतलब दुर्गाष्टमी रामनवमी के दिन जो है वो उसने माता के दर्शन किए, और बिल्कुल ठीक ठाक माता के दर्शन कर लिए। उसके बाद जो है औरतों को आना शुरू हो गया। कहा जाता है कि यहाँ पर एक चोरी हुई थी और चोर अंधे हो गए। हाँ, कहा जाता है कि एक बार कुछ चोरों के द्वारा माता की मूर्ति को चोरने के प्रयास किए गए, मगर कुछ देर चलने के बाद वह चोर अंधे हो गए। हाँ, चोरी हुई 1973 में चोरी हुई थी। तीसरे दिन मूर्ति मिली थी। आज जहाँ पर चौड़ा डैम बना हुआ है, चौड़ा डैम से 1 किलोमीटर इस तरफ जो आजकल वहाँ पर सड़क थी, नीचे पुल था, तो डैम की जगह नीचे पुल था। तो वहाँ से 1 किलोमीटर वरे जो आज पानी में गई हुई है जगह, वहाँ पर तीसरे दिन सुबह जो है वो पैरापेट के साथ रखी हुई सड़क के किनारे मूर्ति मिली थी। उस वक्त भी चंबा से डीसी साहब आए हुए थे, एसपी साहब आए हुए थे, सभी पूरी फोर्स लगी हुई थी उसको ढूंढने के लिए। जब मूर्ति मिली तो यहाँ पर डीसी ने और एसपी ने बोला कि भी कहें हम इस मूर्ति को चंबा ले जाएंगे, चोरी की हुई वस्तु है, इसको अगर हम आपको देंगे भी भलई मंदिर के लिए तो 6 महीने लगेंगे कागज पूरे करने में, फिर उसके बाद हम आपको देंगे इस मूर्ति को। अभी नहीं, अभी तो हम चंबा ले जाएंगे। हमारे पिताजी इसके बहुत बड़े उपासक थे। तो उन्होंने बोला कि भी इसका इतिहास रहा है कि ये दरिया के उस पार नहीं गई, 500 साल का इतिहास है, तो ये आप चंबा नहीं ले जा पाएंगे इसको। तो डीसी साहब और एसपी साहब ने बोला कि भी क्या यार पत्थर की मूर्ति है, पंडित जी क्यों ऐसे बहस करते हो, तो हमने तो ले जाना इसको, तो मिलेगी आपको, लेकिन देरी से मिलेगी। ये पूरे प्रबंध होंगे उसकी, इसकी सेफ्टी के प्रबंध होंगे, सारे प्रबंध करेंगे तो हम देंगे आपको मूर्ति। उसके बाद जो है हमारे पिताजी ने वो धूप वगैरह डाला, वही पुजारी थे यहाँ पर। तो बोला कि माँ इनको अपने दर्शन दो, ताकि ये भी आपकी पालकी को कंधा दे करके आपको मंदिर में छोड़ने के लिए चले। तो धूप वगैरह डाला तो मूर्ति से पसीना आना शुरू हो गया। माता रानी के पसीने के रूप में प्रथम दर्शन चंबा के डीसी ने किए थे, जब वह माता रानी को यहाँ से ले जाना चाहते थे। उस समय से पसीना आ रहा है। उस समय से पसीना पहली बार उस समय आया था। हाँ, उस समय से पसीना आना शुरू हो गया। और आज भी जैसे माता के जयकारे लगते हैं, गर्मी का मौसम है, आजकल सर्दियों में तो बहुत कम है, लेकिन इनके पसीने के दर्शन होते हैं। सर्दी में भी होते हैं दर्शन? सर्दी में बहुत कम, गर्मियों में बहुत ज़्यादा दर्शन जो है वो पसीने के होते हैं माता।
और कभी 3 लोग अगर मंदिर में बैठे हुए हैं, 2 लोग बोलते हैं कि माता को पसीना देखो चल रहा है, पसीना बूंदें चलती हुई दिखाई देती हैं। एक आदमी बोलता है यार मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके का अगर 5 आदमी बैठे हुए हैं, 2 को दिखाई दे रहा, 2 को नहीं दिखाई दे रहा। इसके अपने दर्शन देने का, पसीने का अपना दर्शन देने का अपना ही, सभी को दिखाई नहीं देता। सभी को दिखाई नहीं देता। आपने देखे कभी? हम तो रात दिन इधर ही रहते हैं, तो हमने तो देखना ही होता है। इसके बाद उनके महाराज प्रताप सिंह जी के लड़का हुए महाराज श्री सिंह जी, वो आए अपने यहाँ पर कहीं इलाका में टूर के लिए, तो यहाँ रात को स्टे किया। तो उन्होंने बोला कि भाई मूर्ति बहुत अच्छी है, बहुत भव्य रूप है, तो हम इसको चंबा ले जाएंगे। और चंबा ले जाने के लिए यहाँ से चल पड़े, पालकी में रखा मूर्ति का और चल पड़े। तो उस वक्त कोई ये नहीं था, पुल वगैरह नहीं थे, कोई दरिया क्रॉस करके जाना पड़ता था, पैदल चलना पड़ता पानी था। कम होता था। हाँ, पानी जितना था उतना चलते थे दरिया। आज तो डैम है ना ये तो दरिया जितना पानी बह रहा था उसमें, तो यहाँ से चले गए नीचे, दरिया के किनारे पहुँच गए। तो जैसे ही राजा साहब पानी में पाँव रखें और उनके साथ जो और लोग थे वो अंधे हो जाएं। अंधे हो जाएं। हाँ। राजा श्री सिंह ने माता रानी की मूर्ति लेने का प्रयास किया और दरिया में अपना पैर रखा तो वे अंधे हो गए। और जैसे ही उन्होंने अपना पैर वापस किया और मंदिर की तरफ चलने लगे तो उनकी रोशनी वापस आने लगी। हाँ, उनके आंखों में कुछ नहीं दिखाई दे। और जब वापस मुड़ करके मंदिर की तरफ कहीं चले, उनको रोशनी आ जाए। तो उन्होंने आकर के यहाँ पर वापस मूर्ति को यहाँ पर छोड़ा। महाराज श्री सिंह जी, महाराज श्री सिंह जी की पत्नी थी रानी, उनको भी उन्होंने वो किया कि भी बोलते हैं कि भले ही माता बहुत वो है, मतलब शक्तिशाली माता है, तो मैंने माँ के दर्शन करने हैं। तो उसने लोगों ने बोला कि भी आप दर्शन कैसे करेंगी, वहाँ पर तो औरतों का जाना मना, औरतों को दर्शन देना मना है। तो उसने जिद की कि मैं महारानी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। तो वो जैसे ही पौड़ियाँ चढ़ करके मंदिर गई, जैसे ही मूर्ति को देखने की चेष्टा की, उसने लास्ट ऊपर पौड़ी पर जा करके वो दोनों आंखों से अंधी हो गई। जब चंपा की रानी ने मना करने के बावजूद भी माता रानी के दर्शन करने की जिद की तो वह अंधे हो गए थे, दर्शन नहीं दिए माँ ने। उसके बाद बोला कि भाई पुजारी जी मैंने जिद की थी और मैं तो अंधी हो गई। तो उन्होंने बोला कि रानी होने के नाते मैं आपको इनकार नहीं कर सका, पर अब अंधी हो गई तो भैया वो कुछ ऐसी मन्नत मानो और वापस जाओ, दर्शन नहीं देगी माता तो आपकी आँख की रोशनी वापस भी आ सकती है। उन्होंने बोला कि भी मैं यहाँ जितनी पौड़ियाँ हैं उतने दिन यज्ञ करूँगी, यहाँ पर यादाश्त के लिए कोई चीज़ चढ़ाऊँगी और आप मेरी आँखों की रोशनी वापस कर सकते। उसी वक्त एक आँख की रोशनी वापस आई और एक आँख की रोशनी चली गई। एक आँख की रोशनी वापस कर दी तो रानी बिना दर्शन किए वो वापस गई। उसने 92 तोले चांदी का छत्र यहाँ पर मंदिर में चढ़ाया हुआ है, जो 450 साल 500 साल पहले का चढ़ा हुआ है। उस पर टाकरी भाषा में, यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी मतलब टाकरी भाषा, हाँ टाकरी भाषा में उसमें लिखा हुआ है कि मैंने किस सन को चढ़ाया, क्यों चढ़ाया, कारण बतलाया और अपना नाम बतलाया, इसलिए मैंने चढ़ाया। मैं अंधी हो गई थी इसलिए मैंने वो आज यहाँ पर मंदिर प्रबंधक समिति के पास जो मौजूद है छत्र, हाँ उस पर हमने ट्रांसलेशन भी करवाई, बार बार करवाई। तो ये है, तो ये इतिहास था। ये हमसे पहले इधर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, जो आधी हकीकत आधा फसाना की टीम है, वो भी यहाँ पर आए थे इस मंदिर के चमत्कार के बारे में जानने के लिए, लेकिन उन्होंने भी कोई कंक्लूजन नहीं निकाला था कि ये हकीकत है या फिर फसाना है, बल्कि उन्होंने भी इसको अधिकतर चमत्कार ही माना था। हालांकि उन्होंने एक ओपिनियन दिया था कि इस मंदिर का जो गर्भगृह है वो इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि मूर्ति को जो पसीना आ रहा है या फिर मूर्ति जिस चीज़ से बनी है वो रीज़न हो सकता है। लेकिन मंदिर के चमत्कार को लेकर कई बार बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी आए, तो क्या कुछ उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, क्या कंक्लूजन दिया कि वास्तव में चमत्कार है या फिर कुछ साइंस है इसके पीछे? नहीं, अब क्या जी हम तो यहाँ मंदिर में बैठते हैं जी, अपनी पूजा पाठ करते हैं। जो आते हैं वो लोग चमत्कार, उनको चमत्कार लगे तो वो चमत्कार समझते हैं।
अगर वो साइंस की शरण लेते हैं तो साइंस वाले अपनी तरफ से कहें जो कुछ भी है वो बोलते हैं, अपना अपना तर्क देते हैं सभी लोग। हम कुछ नहीं बोल सकते इसके लिए कि भी कहें मतलब कहें क्या है क्या नहीं। हम तो रात दिन मंदिर में बैठते हैं, पुजारी का काम करते हैं। सुबह मंदिर हमारे हाथों से खुलता है, रात को मंदिर हमारे हाथों से बंद होता है, ठीक है ना। रात को सिक्योरिटी के प्रबंध है, यहाँ पर चोरी होने के बाद जो है ना 2 लोग सिक्योरिटी के हैं, वो कहें जो मुलाजिम हैं प्रबंधक समिति के, वो शाम से लेकर मंदिर बंद हो गया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, सिक्योरिटी खड़ी हो जाएगी। जब कोई श्रद्धालु इधर आता है तो उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं? हर एक प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं जी। अगर खाना बनाने का प्रबंध पूरा, खाना खिलाने का प्रबंध पूरा, रहने का प्रबंध पूरा, कमरों का लोग रह सकते हैं यहाँ पे? कितने लोग रह सकते कम से कम 200 लोग तो मज़े से बैठ सकते हैं यहाँ पर एक रात को। हाँ, कभी कभी राशन पानी अपना लाना पड़ता है, तो रसोई गैस का प्रबंध लग गया, गैस पर भी वो अपने खाना बना सकते हैं। लकड़ी वाला भी प्रबंध है, लकड़ी पर भी खाना बना सकते हैं। उनके लिए फ्री होगा या कुछ चार्जेस? नहीं, चार्जेज है। जो धर्मशालाएँ हैं वो मुफ्त में है, उनको गद्दा मिलेगा, कंबल मिलेगा, सिरहाना मिलेगा, रजाई मिलेगी, कुछ भी है वो मिलेगा। वो धर्मशाला में जो रहना चाहते हैं उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कमरों में रहना चाहते हैं तो कमरों में 400 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये ऐसा किराया है, जिसमें गीजर भी लगा हुआ है, नलका भी लगा हुआ है, नहाने बाथरूम भी साथ में अटैच हैं, वो कमरे भी मिलेंगे। कहते हैं कि जब कोई मन्नत मांगता है तो मन्नत अगर पूरी होनी है तो तब माता पसीना के रूप में वो स्वीकार करते हैं कि आपकी मन्नत पूरी अब होगी। पसीना आता है, वो कहें वो लोगों की अपनी अपनी वो है, कहें भी श्रद्धा है उनकी। उनको कहें किसी को पसीना दिखाई देता, कोई ये बोलता कि मैंने पसीने के दर्शन किए, दूसरा बोलता मैंने नहीं किए, बस इस तरीके का। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पुजारी जी जिन्होंने तमाम बातें की और संपूर्ण इतिहास लगभग इस मंदिर का रखा, किस प्रकार का इतिहास 500 साल का यहाँ का रहा है। धन्यवाद। तो आज हमने कवर किया चंबा का सुप्रसिद्ध भलई माता मंदिर, और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच सकी वो हमने आप तक भी पहुँचाई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। लाइक बेशक ना करो लेकिन शेयर ज़रूर करो, और चंबा से हो तो डेफिनेटली शेयर करो।